प्रीवियस वाली क्लास में एग्रीगेट फंक्शंस, उसमें से हमने सम फंक्शन डिस्कस कर लिया था, सम। ठीक है, नेक्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे मीन फंक्शन। मीन फंक्शन के बाद में पैरेंथेसिस के बीच में आपको कॉलम का नेम मेंशन करना होता है। ये ध्यान रखना, कौन से कॉलम में से आप मिनिमम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, वो कॉलम का नेम आपको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, फिर मैक्स फंक्शन, जिस कॉलम में से आप मैक्सिमम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, तो वो कॉलम का नेम भी यहाँ पर मेंशन करना होगा। मैक्स के साथ में आएगा कॉलम का नेम। एवरेज, एवरेज अगर कैलकुलेट करनी है तो किस कॉलम से रिलेटेड वैल्यू की एवरेज आप फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो कॉलम नेम यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। काउंट के साथ हम यूज में लेते हैं स्टार, ये डिस्प्ले करवाता है टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। Count function is used to display the total number of records present in table. ये इसका यूज है। क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द यूज ऑफ काउंट फंक्शन, तो आप बताओगे इट इज यूज टू डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स प्रेजेंट इन द टेबल। ठीक है, काउंट के साथ हम पर्टिकुलर कॉलम की काउंटिंग भी कर सकते हैं कि उसमें कितनी वैल्यूज प्रेजेंट है, उनकी काउंटिंग। ठीक है, तो काउंट के साथ हम कॉलम को भी यूज में ले सकते हैं। तो इस तरह से काउंट का यूज दो तरीके से हो गया। काउंट के साथ स्टार यूज में लेना, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, काउंट के साथ हम जब कॉलम यूज में लेंगे तो इससे पता लगाएंगे कि उस पर्टिकुलर कॉलम में कितनी वैल्यूज है, 3 वैल्यूज है, 4 है, 5 है या 6 है, जो भी वैल्यूज होगी उसके अकॉर्डिंग आंसर आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो एक तो हमें ये सारे एग्रीगेट फंक्शंस आज की क्लास में डिस्कस करने। नेक्स्ट, डेट एंड टाइम फंक्शंस, ये भी हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। डेट एंड टाइम फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट फंक्शन है नाउ फंक्शन, नाउ। ठीक है, इसका यूज क्या होता है, नाउ फंक्शन की हेल्प से करंट सिस्टम डेट एंड टाइम डिस्प्ले होता है। करंट सिस्टम डेट एंड टाइम। तो जब क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द यूज ऑफ नाउ फंक्शन, तो आप बताएंगे इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले, इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द करंट सिस्टम डेट एंड टाइम। आज की सिस्टम की डेट एंड टाइम क्या है। नेक्स्ट, डेट फंक्शन, इस फंक्शन की हेल्प से हम प्रेजेंट डेट, ठीक है, उसको हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। डेट को अगर डिस्प्ले करवाना है तो डेट फंक्शन यूज में लिया जाता है डेट डिस्प्ले करवाने के लिए। और डेट किस फॉर्मेट में होती है, पहले आएगा ईयर, फिर मंथ, फिर डे। इस फॉर्मेट में डेट डिस्प्ले होती है, ईयर, मंथ, डे, ये फॉर्मेट आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट फंक्शन है मंथ फंक्शन। कौन सा मंथ हमें रिटर्न करवाना है, और ये जो मंथ रिटर्न होगा वो न्यूमेरिक फॉर्म में रिटर्न होगा, न्यूमेरिक फॉर्म में रिटर्न होगा। यहां पर आप पैरेंथेसिस के बीच में डेट मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने डेट मेंशन करी 2000, फिर मंथ आपने लिखा 6, फिर आपने डे लिखा 24, तो मंथ न्यूमेरिक फॉर्मेट में डिस्प्ले होगा। इसका मतलब है ये मंथ की वैल्यू है, और ये 6 जो है आपके आंसर की फॉर्म में यहां पर रिजल्ट में स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो ये हो गया मंथ फंक्शन। नेक्स्ट, मंथ नेम। ये जो मंथ हमने बताया है इसका नेम क्या होगा, तो 6 वाला जो मंथ है उसका नेम होता है जून। अगर आप यहां पर 7 लिखते तो आता जुलाई। तो मंथ नेम को डिस्प्ले करवाना है जनवरी, फरवरी। ठीक है, तो ये आप यूज में लेंगे मंथ नेम फंक्शन। ईयर शो करवाने हैं, इसमें से ईयर कौन सा है 2000, तो रिजल्ट के फॉर्म में 2000 अगर डिस्प्ले करवाना है तो आप यूज में लेंगे ईयर फंक्शन। डे, डे कौन सा है 24, ये डिस्प्ले हो जाएगा। और डे नेम, 24 जो डे है
24 जून 2000 को जो डे होगा वो यहाँ पर इस फंक्शन को यूज में लेने से डिस्प्ले हो जाएगा। डे नेम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग डे नेम डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये सारे फंक्शंस हमें डिस्कस करने। अब प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं इसका। टेबल हमने कौन सी बनाई थी? पहले तो डेटाबेस का नाम लिखे, यूज कंपनी। टेबल थी एम्प्लॉय नाम की। इंफॉर्मेशन देख लेते हैं हम। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई। अब अभी हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं एग्रीगेट फंक्शन, मीन फंक्शन। मीन एक कॉलम है, मीन फंक्शन के साथ में हमें कॉलम बताना होगा, तो जो कॉलम हम दिखाएंगे वो होगा सेल। तो जैसे ही मीन के साथ सेल लगाएंगे तो मिनिमम सैलरी जो है जिसकी भी होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। यहां पर दिख रही है मिनिमम सैलरी 1150। ये रिजल्ट आपके सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। कैसे करते हैं इसको? सेलेक्ट, फंक्शन का नाम मीन, कॉलम, कौन से कॉलम में से हम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं? सेल, ठीक है। इस कॉलम का नाम अगर आपको चेंज करना है, एज कॉलम नेम आप दे दीजिए मिनिमम सैलरी। कौन से टेबल में से है? फ्रॉम एम्प्लॉय, सेमीकोलन। एंटर की प्रेस करेंगे तो जिसकी मिनिमम सैलरी होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। 1150 डिस्प्ले हो गई मिनिमम सैलरी, ठीक है। एज इट इज मैक्सिमम सैलरी के लिए हम करते हैं, मीन की जगह आपको यूज में लेना है मैक्स फंक्शन। लार्जेस्ट वैल्यू अगर बतानी है, मैक्सिमम वैल्यू अगर डिस्प्ले करवानी है तो मैक्स फंक्शन यूज में आता है। कॉलम का नाम आप चेंज कर लीजिए मैक्सिमम, ठीक है। यहां पर देखना कौन सी सैलरी मैक्सिमम है, 15,000। 15,000 मैक्सिमम है, तो एंटर की प्रेस करोगे रिजल्ट की फॉर्म में आएगा 15,000। 15,000, ठीक है। तो मीन हमने कर लिया, मैक्स। नेक्स्ट है एवरेज। एवरेज कैसे कैलकुलेट होता है? आपके पास में टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 रिकॉर्ड आपके पास में टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड है 6। सैलरी, सारी सैलरी को पहले ऐड कर दोगे, सारी जुड़ जाएगी, ये सब ऐड हो जाएगी, ठीक है। फिर इनके ऐड होने से जो भी रिजल्ट आ रहा है यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पर आ रहा है 25,000। एज्यूम कर रहे हैं सिर्फ, यहाँ पर आ रहा है सबको ऐड करने से 25,000। 25,000 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट आता है वो होता है एवरेज सैलरी का, एवरेज, एवरेज सैलरी, ठीक है। इस तरह से आपको एवरेज कैलकुलेट करना है और रिजल्ट आएगा। तो अब बात कर रहे हैं हम सैलरी ना होके अगर डिपार्टमेंट नंबर फील्ड हो और यहां पर हम कहते हैं कि इस फील्ड के अकॉर्डिंग एवरेज फाइंड आउट हो जाए, तो यही होगा, सारे डिपार्टमेंट नंबर जुड़ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जुड़ के बने 60, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने हैं? 6, डिवाइड कर लो, आंसर आएगा 10। ये भी हम करके देख लेंगे, ठीक है। सैलरी का एवरेज और डिपार्टमेंट नंबर का एवरेज। फंक्शन कौन सा काम में आएगा? एवीजी। यहां आप मैक्स की जगह एवीजी लिख दें। अप एरो की और डाउन एरो की प्रेस करने से प्रीवियस वाला जो कमांड फॉलो हुआ है वो आ जाएगा। अप एरो की प्रेस करी हमने, प्रीवियस कमांड जो है वो डिस्प्ले हो गया। एवीजी सैलरी का एवरेज, तो यहां पर मैक्सिमम वर्ड की जगह आप लिख दो एवरेज।
सारी सैलरी ऐड हो गई और एवरेज फाइंड आउट हुआ 8108.3333। ये एवरेज हो गया सैलरी का। अब हम निकालते हैं डिपार्टमेंट नंबर वाला एवरेज। सिंपल सा आपको सेल फील्ड की जगह DEPTNO करना है और कोई चेंजेस नहीं है। सेल फील्ड की जगह DEPTNO करना है, सारे डिपार्टमेंट नंबर ऐड हो जाएंगे और 6 से डिवाइड हो जाएंगे। देखो क्या रिजल्ट आता है, 10 ही आया रिजल्ट। सारे डिपार्टमेंट नंबर का एडिशन आ रहा था 60, हमने 6 से डिवाइड किया, एवरेज फाइंड आउट हुआ 10। ठीक है, यहाँ सैलरी वर्ड की जगह आप डिपार्टमेंट नंबर लिख सकते हैं, तो यहां पर भी हट जाएगा वो, तो यहां पे भी आ जाएगा डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, देख लो डिपार्टमेंट नंबर लिख के, एवरेज डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नंबर तो लिखा आ गया एवरेज डिपार्टमेंट नंबर, जैसा मैंने लिखा था एज इट इज यहाँ पे लिखा हुआ डिस्प्ले हो गया। तो एवरेज फंक्शन भी हो गया। नेक्स्ट फंक्शन है काउंट फंक्शन। काउंट, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड बताने हैं हमें, हमारी टेबल में टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने हैं, तो कैसे यूज मिलेंगे हम, सेलेक्ट, फंक्शन है काउंट, ऑल रिकॉर्ड चाहिए हमें, स्टार यूज में लेना आप, स्टार, फ्रॉम, कौन सी टेबल है, एम्प्लॉय टेबल, सेमीकोलन। 6 रिकॉर्ड थे हमारे पास में, 6 रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गए, 6 रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो गए। ठीक है, अब काउंट के साथ हम कॉलम को यूज में ले रहे हैं, काउंट के साथ हम पर्टिकुलर किसी कॉलम को यूज में ले रहे हैं। ठीक है, कैसे यूज में लेंगे, काउंट के साथ आप पैरेंथेसिस के बीच में वो कॉलम का नेम मेंशन कर दो जिसकी आपको टोटल वैल्यू पता लगानी है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पर जॉब, टोटल जॉब कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जॉब जो है रिजल्ट की फॉर्म में डिस्प्ले हो जाएगी। यूज में कैसे लेना है इसको, सेलेक्ट काउंट, टोटल जॉब काउंट आउट करनी है, जॉब फ्रॉम, टेबल का नाम एम्प्लॉय, सेमीकोलन। देखो 6 आ गया रिजल्ट में। अच्छा, ये 6 आ गया रिजल्ट में। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूं, कुशाग्र बताएगा इसका आंसर। मान लो यहां पर इस जगह पे ये क्लर्क लिखा हुआ नहीं होता और ये ब्लैंक होता, ब्लैंक मतलब नल, NULL, नल, यहां पर इंफॉर्मेशन होती नल, NULL। अब हम काउंट फंक्शन लगाते जॉब वाले फील्ड पर, जॉब फील्ड पर हम काउंट फंक्शन लगाते तो कितना आंसर शो होता, आंसर में कितनी वैल्यू आती कुशाग्र, 5 आती मैम। वेरी गुड, 5 वैल्यू डिस्प्ले करता, नल को वो इंक्लूड नहीं करता, नल को वो इंक्लूड नहीं करता, 5 रिजल्ट आता। अब नेक्स्ट क्वेरी भी काउंट फंक्शन पे ही डिपेंड है। क्वेरी नोट कर दो आप, हमें डिस्प्ले करवाने हैं, डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल हैविंग डिपार्टमेंट नंबर 15। क्वेरी है आपके सामने, डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल हैविंग डिपार्टमेंट नंबर 15। पहले हम टेबल डिस्कस कर लेते हैं। 15 डिपार्टमेंट नंबर ये, 15 डिपार्टमेंट नंबर ये, यानी टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने हो गए 15 वाले, कुछ आगे बताना। डिपार्टमेंट नंबर, वेरी गुड, दो दो हो गए। तो इसे, इसकी क्वेरी कैसे लिखेंगे ये देखना आप, रिजल्ट में 2 आएगा लेकिन क्वेरी कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट
काउंट, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ चाहिए रिकॉर्ड, जितने भी हो तो स्टार लगाना है आपको, स्टार, ठीक है। फ्रॉम, टेबल का नाम एम्प्लॉय, यहां पर डिपार्टमेंट नंबर 15 हो, वेयर क्लोज आप काम में लेंगे, वेयर, वेयर DPTNO इज इक्वल टू क्या हो 15 सेमीकोलन, एंटर की प्रेस करना। देखो कितने आए, 2 आ गए। ऐसे रिकॉर्ड टोटल 2 है जिनके डिपार्टमेंट नंबर 15 है। अब एक क्वेश्चन और आपसे पूछ रही हूं मैं, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाने हैं हमको, ठीक है। जिनकी जॉब, जिनकी जॉब क्लर्क हो, खुशी बताना कितने आ रहे हैं। कितने टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड आएंगे। नीरज, नीरज 3 मैम। 3, वेरी गुड। तो इसकी क्वेरी कैसे लिखेंगे, वो की वो इंफॉर्मेशन है, यहां पर आपको वेयर क्लोज में चेंज करना है, वेयर जॉब बतानी है आपको, जॉब क्या है क्लर्क। क्या ये लिखने का तरीका सही है क्या, जॉब इज इक्वल टू क्लर्क, या कुछ यहां पे मैं चेंजेस करूं, क्लर्क, क्लर्क का डबल कोटेशन में आएगा। वेरी गुड, क्लर्क डबल कोटेशन में आएगा क्योंकि इसकी डेटा टाइप कैरेक्टर में है, क्लर्क को आप डबल कोटेशन में लेंगे, एंटर की प्रेस करना। रिजल्ट आएगा 3 क्योंकि टोटल रिकॉर्ड है क्लर्क के 3। इस तरह से इसकी क्वेरी लिखी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी नोट करो आप, डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स, डिस्प्ले total number of different types of jobs available in employee table, available in employee table, ठीक है। इसकी क्वेरी कैसे लिखेंगे, जॉब से रिलेटेड बात हो रही है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब, यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप की जॉब दिख रही है, कोई मैनेजर की पोस्ट पे है, कोई क्लर्क है, कोई सेल्समैन है, ठीक है। डिफरेंट टाइप की जॉब्स हो गई, तो ये हमें स्क्रीन पे बताना है कि कितने टाइप की जॉब्स आ रही है, कितने टाइप की जॉब है, 1 है, 2 है या 3 है। क्वेरी देखो इसकी कैसे लिखेंगे, क्वेरी नोट करते रहना कॉपी में ना, सेलेक्ट, और मैं जो क्वेश्चन बोल रही हूँ वो भी आप नोट करते रहना, सेलेक्ट काउंट। हमने एक क्लोज पढ़ा था डिस्टिंक्ट क्लोज, डिस्टिंक्ट क्लोज क्या करता है, डुप्लीकेट एंट्रीज को रिमूव कर देता है। तो यहां पर भी क्लर्क रिपीट हो रहा था, सेल्समैन रिपीट हो रहे, मैनेजर रिपीट हो रहे, तो रिपीटेशन नहीं आए, एक्यूरेट रिजल्ट आए, तो हम यहां पर काउंट के साथ यूज में लेंगे डिस्टिंक्ट क्लोज, डिस्टिंक्ट क्लोज। सिंगल जॉब ही आनी चाहिए, ठीक है, जॉब फ्रॉम एम्प्लॉय। 3 टाइप की जॉब दिख रही है आपको यहाँ पर, रिजल्ट में आएगा 3, 3 रिजल्ट में आ गया 3, 3 टाइप की जॉब थी, क्लर्क थे, मैनेजर और सेल्समैन, और रिपीटेशन आया ही नहीं। क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने यूज में लिया डिस्टिंक्ट क्लोज, रिपीट नहीं हुआ। अगर हम डिस्टिंक्ट क्लोज काम में नहीं लेते तो आता 1 2 3 4 5 6, रिपीटेशन भी आ जाता। तो रिपीटेशन हमको अवॉइड करना है, हटाना है। यही काम अब हम करते हैं डिपार्टमेंट नंबर के ऊपर। देखो यहां पर भी रिपीटेशन आ रहे हैं। अनुश्री यहां बताना टोटल नंबर ऑफ डिपार्टमेंट नंबर कितने दिख रहे हैं,
कितने हैं? तेजमल, कुशाग्र, 6 है मैम। 6 है। सिंगल सिंगल की बात करें तो कितने हैं? रिपीटेशंस हटा दो, रिपीटेशंस को हटा दो, अब बताओ कि टोटल डिपार्टमेंट नंबर कितने हैं? 3। 3 है। एक डिपार्टमेंट नंबर 5 है, एक डिपार्टमेंट नंबर 10 है, और एक डिपार्टमेंट नंबर 15 है। इसके अलावा कोई भी नहीं है। रिपीटेशंस हमने हटा दिए, ये रिपीट हो रहे थे, हमने हटा दिए। तो हमें रिपीटेशंस को हटाकर फिर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बताने हैं। रिपीटेशंस नहीं आना चाहिए, फिर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बताने हैं। तो इसकी क्वेरी कैसे लिखोगे? सिंपल सा काम आपको करना है। वही क्वेरी है, सेलेक्ट काउंट फंक्शन, क्योंकि हमें टोटल काउंटिंग करनी है। डिस्टिंक्ट हमें लगाना है क्योंकि डुप्लीकेट एंट्री हमें नहीं लेनी है, डिस्टिंक्ट हमें यूज में लेना है। अभी हम बात कौन से फील्ड की कर रहे हैं? परी बताना, कौन से फील्ड से रिलेटेड बात कर रहे हैं? डिपार्टमेंट नंबर। डिपार्टमेंट नंबर। फ्रॉम एम्प्लॉय सेमीकोलन। रिजल्ट में आया 3, 5, 10 एंड 15। 3 डिपार्टमेंट है आपके इस टेबल के अंदर। रिपीटेशंस हट जाएगा, तो रिपीटेशंस हटे और साथ में काउंटिंग काउंटिंग हो, तो उसकी लिखने की क्वेरी इस टाइप की है। इसे आप अपनी कॉपी में नोट करें। नेक्स्ट क्वेरी नोट करें, डिस्प्ले एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज। डिस्प्ले एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज whose job is manager, whose job is manager। पहले इस क्वेश्चन का लॉजिक समझ लेते हैं। फर्स्ट तो ये बात आ रही है एवरेज सैलरी फाइंड आउट करनी है, एवरेज सैलरी फाइंड आउट करनी है। तो जो फंक्शन हमको यूज में लेना है वो है एवीजी। एक बात तो ये हो गई, एवीजी। किसका एवरेज निकालना है? सैलरी का। सेल, सैलरी का फील्ड कौन सा है? सेल। ये क्लियर हो गया। हुज जॉब इज मैनेजर। अब आप देखिए, मैनेजर यहां पर है और मैनेजर यहां पर है, ठीक है। इसकी सैलरी 12,000, इसकी है 1150, ठीक है। इन दोनों का एवरेज निकल जाना चाहिए। तो 12,000 में जोड़ो 1150, ऐड किया 0,513 1, 0,513 1। अब मुझे बताना, इसका अगर एवरेज निकालना है तो वो किससे डिवाइड होगा? 6 से डिवाइड होगा या 2 से डिवाइड होगा? 2 से। 2 से। इसे 2 से डिवाइड करेंगे, कितना रिजल्ट आ रहा है? क्या ये सही है क्या? चेक करो इसको, 2 से डिवाइड करने पर क्या रिजल्ट सही आ रहा है क्या? ये 6575।
Yes, ma'am. सही आ रहा है। तो हम देखते हैं, अब इसको क्वेरी बनाते हैं इसकी। 6575 आपके रिजल्ट में आना चाहिए। क्वेरी कैसे बनाओगे? सेलेक्ट के साथ ही आपको एवरेज फंक्शन काम में लेना है और सेल फील्ड का एवरेज फाइंड आउट करना है। सेलेक्ट एवीजी फंक्शन, कौन सा फील्ड है? सेल फील्ड। कौन सी टेबल में से है? फ्रॉम एम्प्लॉय, वेयर, जहां पर जॉब क्या है? मैनेजर। यही बात लिखी थी हमने, क्वेश्चन भी यही था, क्वेरी भी यही थी कि एवरेज सैलरी जिसकी जॉब मैनेजर हो वो फाइंड आउट करो। सेमीकोलन, एंटर की। देखो रिजल्ट में क्या आ रहा है, 6575। अब क्वेश्चन अगर मैं कहती हूं कि वो एवरेज सैलरी फाइंड आउट करो जिसकी जॉब क्लर्क हो, तो इस क्वेरी में कहां पर चेंजेस आएगा? जिसकी जॉब क्लर्क हो, उन सारे एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी फाइंड आउट करो। कौन बताएगा? मैनेजर की जगह क्लर्क। वेरी गुड, मैनेजर की जगह क्लर्क आ जाएगा। क्लर्क, क्लर्क, जो जो भी क्लर्क थे उनकी सारी सैलरी ऐड हो गई और फिर वो जितने क्लर्क थे उतनों से डिवाइड हो गई। नेक्स्ट, ऐसे इस टाइप की क्वेरी है, जो भी एम्प्लॉय क्लर्क की पोस्ट पर है, क्लर्क है, उनकी सैलरी का टोटल फाइंड आउट करो। क्वेश्चन नोट करो आप, मैं जो क्वेश्चन बोल रही हूं, कैलकुलेट टोटल सैलरी ऑफ all the employees whose job is clerk, whose job is clerk। पहले मैन्युअली कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर देखते हैं रिजल्ट सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्लर्क, ये क्लर्क है, फर्स्ट क्लर्क है, इसकी सैलरी है 6000। सेकंड क्लर्क 6050, थर्ड 15000। टोटल सैलरी निकालनी है तो हम इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कितना आंसर आ रहा है? 00572। क्या सही है क्या ये आंसर? यस मैम। सही है। यस मैम। ठीक, तो हमें 27500 आंसर चाहिए। अब इसकी क्वेरी लिखते हैं। क्वेरी तुम ही मुझे बताओगे, टोटल सैलरी निकालनी है। ये पूरा फंक्शन जो है वो एज इट इज चल रहा है, यहां कहीं किस जगह पर चेंज आएगा मुझे ये बता देना। इस पूरी लाइन में कहां पर चेंज करूं मैं? एवरेज की जगह। एवरेज की जगह क्या लिखूं मैं? ये एवरेज की जगह यहां चेंज आएगा, क्या आएगा? टोटल। कौन सा एग्रीगेट फंक्शन चलेगा? सम। सम, SUM, सम। ठीक, एंटर। देखो आ गया रिजल्ट 27500। तो ये क्वेश्चन क्वेरी जो है वो डेवलप होती है और डेवलप होने के अकॉर्डिंग फिर हम उस क्वेरी के आंसर को लिखते हैं। कोई फिक्स नहीं है कि यही क्वेरी बनेगी, क्वेरीज चेंजेस हो सकती है। तो ये आपने सारे एग्रीगेट फंक्शंस यहां पे समझ लिए, सारे एग्रीगेट फंक्शंस कंप्लीट हो गए अपने। अब स्टार्ट करते हैं हम डेट एंड टाइम फंक्शन। डेट एंड टाइम फंक्शन, इसमें जो फर्स्ट फंक्शन है वो है नाउ फंक्शन। नाउ, ये सारे फंक्शन भी सेलेक्ट के साथ ही काम करेंगे। सेलेक्ट नाउ,
पैरेंथेसिस को ओपन करना, पैरेंथेसिस को क्लोज करना, सेमीकोलन लगा देना। इस फंक्शन की हेल्प से करंट सिस्टम डेट एंड टाइम डिस्प्ले होगा। करंट सिस्टम डेट एंड टाइम, एंटर की प्रेस कर रही हूं मैं, देखो आप, आज की डेट है 10, मंथ है 7, ईयर है 2021। ठीक है, हो गया। 10 बजे हैं अभी, 10 मिनट्स 37 सेकेंड, हॉवर मिनट सेकेंड, ईयर मंथ डे। इस फॉर्मेट में डेट एंड टाइम डिस्प्ले होता है नाउ फंक्शन की हेल्प से। नोट करो आप अपनी कॉपी में। डेट भी मेंशन है और टाइम भी मेंशन है, दोनों। नाउ फंक्शन की हेल्प से डेट एंड टाइम दोनों मेंशन होता है। अब यहां से हमें सेपरेट करना है डेट को। डेट हम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, डेट, तो कैसे इस कमांड को लिखेंगे? यहां से हमें डेट को अलग करके उसे डिस्प्ले करवाना है, टाइम इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो फंक्शन को कैसे लिखेंगे? डेट को बताने का जो कमांड है वो है डेट कमांड, डेट। ठीक है, ये फॉर्मेट रहेगा इसका। क्या हुआ? नाउ कमांड से करंट सिस्टम डेट भी डिस्प्ले है और टाइम भी डिस्प्ले हो रहा है। डेट भी डिस्प्ले हो रहा है, टाइम भी डिस्प्ले हो रहा है। यही कमांड हमने यहां पर काम में लिया, नाउ। ठीक है, अब इन दोनों में से हमें क्या चाहिए? डेट चाहिए, ये वाला फॉर्मेट चाहिए। तो हमने यहां पर मेंशन कर दिया डेट फंक्शन। तो जब हमने ये फंक्शन लगाया डेट फंक्शन, तो टाइम रिजल्ट में से हट जाएगा और सिंपल डेट डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं, एंटर की प्रेस करके देखते हैं क्या ऐसा होता है क्या। देखो आप, डेट आ गई, टाइम हट गया। टाइम शो करते हैं, यहां पर हम डेट की जगह लिख देते हैं टाइम। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? देखते हैं करके। टाइम, देखो आप, टाइम डिस्प्ले हो गया, डेट हट गई। तो करंट सिस्टम डेट एंड टाइम में से टाइम को डिस्प्ले करवाना है तो टाइम फंक्शन, डेट डिस्प्ले करवानी है तो डेट फंक्शन। लिखने का फॉर्मेट ये रहेगा। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं मंथ फंक्शन। मंथ, सेलेक्ट लगाना है आपको, सेलेक्ट, फिर आप क्या लिखेंगे? मंथ। कौन सा फंक्शन है? मंथ। आज, आज की डेट पर कौन सा मंथ है? तो वही अगर हम लिख देते हैं नाउ, क्या रिजल्ट में डिस्प्ले होगा जरा बताना? न्यूमेरिक वैल्यू आएगी मंथ की, कौन बताएगा? 7। वेरी गुड, 7। मंथ कौन सा है? 7। एंटर की प्रेस करोगे 7 आएगा। ये देखो 7 डिस्प्ले हो गया। अच्छा, यही अगर मंथ की जगह में लिख देती है डे, मंथ की जगह अगर मैंने लिखा डे, क्या रिजल्ट आएगा? 10। 10। ये 10 आ गया। यही मैंने लिख दिया ईयर, डे की जगह मैंने लिख दिया ईयर, क्या रिजल्ट आएगा? क्या रिजल्ट आएगा? कौन सा ईयर है? 2021। 2021।
ये देखो 2021 आ गया। क्लियर हो गया? अच्छा, यही मैंने लिख दिया डे नेम। डे नेम, आज कौन सा डे है जरा बताना? सैटरडे। सैटरडे, तो डे नेम आएगा सैटरडे। सैटरडे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आज 10 तारीख है, हम प्रीवियस पे जाते हैं, थोड़ा सा एक दिन आगे जाते हैं। क्या डे चेंज होता है नहीं होता है? हम देखते हैं कैसे लिखेंगे इसको। सेलेक्ट डे नेम, हमें डे नेम तो चाहिए पर आज का नहीं चाहिए, हमें डे नेम चाहिए कल का जो जा चुका है, ठीक है। ईयर है आपका 2021। यहां पर आप मेंशन करो सबसे पहले मंथ 07, डे 9। 9 की डेट पर कौन सा डे था हमें ये बताना है। कौन सा था जरा बताना? फ्राइडे। फ्राइडे, तो रिजल्ट में आना चाहिए फ्राइडे। क्या आता है या नहीं आता है देखते हैं। ये देखो फ्राइडे आ गया, हो गया ना, तो फ्राइडे डिस्प्ले हो गया। अब मान लो मंथ नेम चाहिए, डे नेम नहीं चाहिए, मंथ नेम चाहिए। या 10 ही कर लेते हैं अभी अपन। मंथ नेम बताना कौन से मंथ का नेम आएगा यहाँ पे? जुलाई। जुलाई आएगा, जुलाई डिस्प्ले होगा, जुलाई। अच्छा, मैं थोड़ा चेंजेस कर लेती हूँ यहाँ पे। 7 की जगह मैं कर देती हूँ 6। क्या आएगा? जून। जून। तो क्लियर हो गया आपको? डे नेम कैसे फाइंड आउट करते हैं, मंथ नेम कैसे फाइंड आउट करते हैं, मंथ की न्यूमेरिक वैल्यू कैसे लाते हैं। मंथ नेम चाहिए तो यहाँ मंथ नेम लिख दो और जो भी डेट है वो मेंशन कर दो। अभी हम 2021 की बात कर रहे हैं, यहां पर हम कर देते हैं 2000 में चले जाते हैं, देखते हैं क्या डेट आती है। इस टाइम यहाँ डे नेम कर देते हैं, डे नेम 2000 ईयर की 10 तारीख को, 10 जून को चेक कर लेना। 10 जून 2000 को कौन सा डे था? सैटरडे। चेक करके देख लेना आप, क्या उस दिन सैटरडे था या नहीं था। 2001 का चेक कर लेते हैं हम, संडे। ये भी आप चेक करके देख लेना क्या उस दिन संडे था या नहीं। संडे एक्यूरेट रिजल्ट आता है, रिजल्ट में डिफरेंस नहीं आएगा, उस दिन संडे ही मिलेगा आपको और सैटरडे ही मिलेगा। आप ये चेक करके देख लेना। चेंजेस नहीं आएंगे। यही अभी अब 30 जून की बात कर लेते हैं, एट ए टाइम चेक हो जाएगा। 30 जून, 30 जून 2021। चेक करके बताओ वेडनेसडे था क्या उस दिन? 30 जून 2021 को वेडनेसडे। यस वन था। ठीक है, वेरी गुड बेटा। तो मतलब मिस्टेक नहीं आती है, जो आप डेट देंगे उसके अकॉर्डिंग डे नेम मेंशन हो जाएगा और मंथ नेम भी आ जाएगा। ये तो क्वेरी इससे रिलेटेड हो गई। अब हम एम्प्लॉय टेबल की बात कर रहे हैं। ये तो हमने नॉर्मल क्वेरी देख ली, किस तरह से डे, डेट, टाइम ये सब डिस्प्ले होते हैं। अब हम एम्प्लॉय टेबल की बात करते हैं। एम्प्लॉय टेबल में भी एक बार यहीं यूज में ले लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। यहां पर डेट से रिलेटेड कोई फील्ड है क्या? कोई ऐसा फील्ड दिख रहा है जो डेट से रिलेटेड है? तो हम ये डेट एंड टाइम फंक्शन यहाँ पे यूज में ले सकते हैं। कोई ऐसा फील्ड दिख रहा है? हायर डेट। हायर डेट,
ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग होता है इसका मतलब हायर डेट। तो अब हम परफॉर्म करेंगे यहां पर डेट एंड टाइम फंक्शन, इस टेबल पर, एम्प्लॉय टेबल पर, और उसके कौन से फील्ड पर, हायर डेट फील्ड पर हम डेट एंड टाइम फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेरी नोट करो आप, क्वेरी लिखो आप, फर्स्ट क्वेरी, सेलेक्ट द डे, कॉमा, मंथ नंबर एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए हमें, डे चाहिए, मंथ नंबर चाहिए और ईयर चाहिए, ये इंफॉर्मेशन चाहिए सारे एम्प्लॉयज की। क्वेरी कैसे लिखेंगे इसकी, सेलेक्ट, नोट करते जाना आप अपनी नोटबुक में, सेलेक्ट, फर्स्ट हमें डे मेंशन करना है, डे, कौन से फील्ड का डे, हायर डेट का, फर्स्ट ये मेंशन करना है, कॉमा लगा देना। सेकंड हमें मेंशन करना है मंथ, कौन से फील्ड का, हायर डेट, कॉमा। अब हमें मेंशन करना है ईयर, कौन से फील्ड का, हायर डेट, कौन सी टेबल में से ही ये सब, फ्रॉम एम्प्लॉय। देखते हैं रिजल्ट आता है या नहीं, सेमीकोलन। देखो आप, सारी इंफॉर्मेशन सेपरेट होके आ गई। फर्स्ट एम्प्लॉय का डे था 17, मंथ 12, ईयर 2000। सेकंड की डेट ऑफ ज्वाइनिंग के दिन का जो डे है वो 20/2/2001। इस तरह से सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो गई। यही हुआ है, 17, 12, 2000, 22, 2001, 22, 2001। सारी बातें डे, मंथ और ईयर वाइज सेपरेट हो गई। इस टॉपिक से रिलेटेड लास्ट क्वेरी देख लेते हैं। लास्ट क्वेरी है हमारी, क्वेरी नोट करो आप, इफ डेट ऑफ ज्वाइनिंग is not a Sunday, if date of joining is not a Sunday, then display the record in the following format, in the following format। फॉर्मेट नोट करो आप, इस फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। वेडनेसडे, पहले तो आना चाहिए डे का नेम वेडनेसडे, फिर जो भी डे हो, कोई जरूरी नहीं है वेडनेसडे, जो भी डे हो, फिर आना चाहिए मंथ का नंबर, सॉरी डे नंबर, डे कौन सा डे है, 26, फिर आएगा मंथ, नवंबर मान लेते हैं, फिर आएगा ईयर, 1990 जो भी लेना है आपको, 2001 ले लेते हैं। इस फॉर्मेट में आपके सामने इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होनी चाहिए, पहले डे, ठीक है, फिर मंथ, पहले डे नेम, फिर डे, फिर मंथ, फिर ईयर, डे नेम, डे, मंथ, ईयर, इस फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन चाहिए। और संडे नहीं होना चाहिए, जिसका भी रिकॉर्ड संडे का होगा वो वहां पे डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, क्वेरी नोट करो आप, कैसे लिखोगे, संडे को अवॉइड करना है यहां पर, सेलेक्ट डे नेम,
फर्स्ट हमें डे नेम चाहिए था, किसका? हायर डेट, कॉमा, फिर हमें क्या चाहिए? डे, फील्ड कौन सा है? हायर डेट, फिर मंथ, फील्ड कौन सा है? हायर डेट, फिर ईयर, कौन से टेबल में से है? फ्रॉम, एंटर की प्रेस कर देते हैं, फ्रॉम, टेबल का नाम एम्प्लॉय, वेयर क्लोज आपको काम में लेना है, वेयर, डे नेम नॉट इक्वल टू संडे, जो भी डे नेम संडे को बिलोंग करेगा वो रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं होगी। बाकी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, पर संडे वाली इंफॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं होगी। एरर जनरेट हो रही है ये वाली जो क्वेरी है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेते हैं अपन, ठीक है? ओके। लीव कर दो, ये क्वेरी रह गई है, इसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, मतलब नेक्स्ट क्लास में, है ना? क्योंकि नेक्स्ट क्लास का मेरा टाइम भी हो गया बेटा, है ना? ठीक, लीव हो जाओ।